बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस कानून के तहत इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जा रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो कानून ही उड़ा दिया है। कमाल ही हो गया है। हैरान कुन बात है कि आज जेलर ने यह कहा, सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा कि जी आप मिल नहीं सकते जब तक आप बयान हल्फी नहीं देते। लिख कर दें कि आप हल्फिया ये कहते हैं कि इमरान खान से जब मुलाकात होगी तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी किसी तरह की भी। ये बात कही गई उमर अयूब से, दीगर लोग जो मिलने गए थे उन सब से ये कहा गया कि आप इस तरह से बयान हल्फी दें। इन्होंने इनकार किया तो मुलाकात ही इन्होंने दी गई कि जी कानून इसकी इजाजत नहीं देता। शिक गिनवाई गई जेल रूल्स की। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार इसहाक ने वो शिक ही उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि यह आइन से मुतसादिम है, आइन के खिलाफ है, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, आज़ादी इज़हार राय की खिलाफ वर्जी है। और यह भी कहा कि यह जनरल ज़िया का आमिर का लाया हुआ कानून है जिसको आज की हुकूमत, सियासतदान ये सब अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी उन्होंने शर्म भी दिलाई इस हुकूमत को। वैसे बड़ी पीपल्स पार्टी के की जनरल ज़िया फलां ये वो, खैर अब तो उनके साथ बैठे हुए हैं जनरल ज़िया के बेटे भी अब हुकूमत का हिस्सा ही हैं, एजाजुल हक साहब। वो कभी नून लीग से नाराज़ होते हैं, कभी नून लीग को प्यारे भी हो जाते हैं। अब पीपल्स पार्टी सब इकट्ठे ही हैं। तो उस दौर में यह पाबंदी लगाई गई थी कि सियासतदानों से जब मुलाकात की जाए, उनको जेलों में डाला जाए तो ऐसे ही मुलाकातें ना हो सकेगी। जी सियासतदान है, आप सियासतदान मिलेंगे, सियासी बात करेंगे, लिहाजा नहीं मिलने दिया जा सकता। तो इनके लोगों ने कहा कि क्या हम इमरान खान से मिलकर क्या मौसम का हाल पूछेंगे। तो बहरहाल वो कानून ही कलअदम करार दे दिया। आइन से मुतसादिम कोई कानून नहीं बन सकता, रूल्स नहीं बन सकते। तो वो आइन के खिलाफ था। जज साहब ने कहा लो जी। और आप ये देखें इससे पहले क्या हुआ कि हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया था कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो इन्होंने कहा कि क्यों नहीं मुलाकात करने दी जा रही, सरदार इसहाक साहब ने कहा था। तो कहा गया जी सिक्योरिटी का मसला है। तो कहा कि जेलर अगर आ सकता है यहाँ तो फिर इमरान खान भी आ सकता है। अगर आप ऑनलाइन भी मुलाकात नहीं करवा सकते तो फिर ऐसा करें कि इमरान खान को यहीं पर ले आएँ, अदालत में हम सिक्योरिटी का देख लेंगे, आप यहीं पर ले आएँ। तो थरथली मच गई। मैंने उसी वक्त कहा था कि हुकूमत तो मारी जाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता इमरान खान को जेल से बाहर लेकर आए। तो फिर क्या कहा उसी वक्त के जी हम 3 बजे तक का टाइम है, 3 बजे आपके वकला और दीगर लोगों की इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं। फिर मुलाकात हो गई। तो कहाँ गया सिक्योरिटी का मसला, कहाँ गई वो सारी शिकें, वो मसाइल। फिर अब ये भी हुक्म आ गया है अदालत का कि इमरान खान से उनके बेटों की बातचीत करवाई जाए, चाहे ऑनलाइन करवाएं, व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो के थ्रू, वैसे फ़ोन पर, जिस तरह भी हो बात करवाएं। जो चीज़ें कानूनी हक है इमरान खान का, चाहे अखबार की सूरत में है, चाहे कुछ देर उनको चहलकदमी की इजाज़त होनी चाहिए जो हर कैदी को होती है, सारा दिन उसको कोठरी में नहीं बंद रख सकते आप, वो सहूलत दी जाए। अब आज का दिन तो खबरों से भरपूर रहा अदालत के हवाले से भी अगर आप देखें। और इसके साथ साथ जो कुछ चीफ जस्टिस ने किया, आज तो लग रहा है कि काजी फाइज ईसा और इस मौजूदा गंदे गले सड़े निज़ाम के फैसले उड़ने का दिन था। आज था तो जुमेरात लेकिन जुम्मा बन गया, क्योंकि चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने एक तो अपना स्टाफ अपना मुतय्यन कर लिया, काजी साहब वाला तो नहीं है। फिर रजिस्ट्रार के बारे में भी कहा जा रहा है उनकी भी छुट्टी उन्होंने की है, जिनको काजी साहब ने लगाया था उनकी जगह नए रजिस्ट्रार के हवाले से जल्द खबर आ जाएगी। सब चीज़ें बदल रही हैं। हत्ता कि आज़म स्वाति के 8 केसेस में जिस्मानी रिमांड को भी फारिग कर दिया गया, कलअदम करार दे दिया गया। ईमान मज़ारी के हवाले से भी जनाब उनके भी जिस्मानी रिमांड को, उनके खावंद की जिस्मानी रिमांड को ख़त्म कर दिया गया कि उन्होंने ट्रैफिक क्यों खुलवाई थी, उन्होंने कार्य सरकार में दाखिल की, वो भी दहशतगर्द हैं। फिर अब उनकी रिहाई की भी खबर आ गई है, ज़ाहिर है जब वो जिस्मानी रिमांड ही फारिग हो गया तो खबरें आती चली गई, ये सब खबरें आई। लेकिन इसी दौरान में आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से तशवीशनाक खबर आई है। और वो जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पर उतरे हैं, यहाँ से वो निजी दौरे पर गए थे और उनकी जगह पर यूसुफ रज़ा गिलानी, वो भी पीपल्स पार्टी के हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, और कानून यही कहता है कि सदर नहीं होगा तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर होगा। वो जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब ये लंबा अरसा उनको जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ेंगी, क्योंकि जो ही दुबई एयरपोर्ट पर उतरे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, अब वहाँ पर घर भी हैं, जायदादें, बड़ा कुछ है। ये तो सारे जरदारी ख़ानदान भी और शरीफ ख़ानदान का ये काम है। तो वहाँ एयरपोर्ट पर उतरे ही हैं तो पाँव फ्रैक्चर हो गया। वैसे भी आप देखेंगे जरदारी साहब बड़े कमज़ोर नज़र आते हैं। हालिया दिनों में कई दफ़ा उनको बड़े सीरियस हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, वो डिटेल में आपको बताता हूँ। तो अब ये कहा जा रहा है कि शायद लंबे अरसे तक वो पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनको बेड रेस्ट का मशवरा दिया गया है। क्योंकि जो ही उनका पाँव फ्रैक्चर हुआ, एयरपोर्ट से उतर ही रहे थे वो जहाज़ से, तो उनको फ्रैक्चर हो गया पाँव में। फिर उनको ले जाया गया हॉस्पिटल, वहाँ पर उनको प्लास्टर किया गया है। डॉक्टर्स ने उनको मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा है, मुकम्मल, क्योंकि उनके और भी हेल्थ इश्यूज़ हैं। और अब 4 हफ्ते कम से कम उनको आराम का कहा है, तो शायद
इम्कान यही है कि वो अब पाकिस्तान नहीं आएंगे और बेड रेस्ट है तो वो दुबई में ही वक्त गुजारेंगे। वहाँ उनके वैसे भी घर वगैरह हैं, उनकी बेटी हैं, उनके यहाँ भी तीसरे बेटे की पैदाइश हुई है, तो वो भी खबर सामने आई थी। बहरहाल अभी अगर देखें तो कुछ खबरों का हम जायज़ा लें तो उसमें एक तो ये नज़ारा है, मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ कि पार्टी लीडरशिप से इमरान खान की मुलाकातों के दौरान सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के तनाजुर में दायर दरखास्त में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक 265 कल अदम करार दे दी। अदालत ने करार दिया कि कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर ब्लैंकेट पाबंदी आइन की एसोसिएशन और इजहार राय की आज़ादी की शिकों से मुतसादिम है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने जेल मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलअदम करार दी। केस की समाअत में वाज़ेह किया था कि जेल रूल्स 1978 में बनाए गए और वो दौर जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का दौर था। तब सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी ही उनके मफाद में थी, लेकिन पार्लियामेंट, जमहूरियत और सियासतदानों की नाकामी है कि वो आज तक इस शिक को ख़त्म ही नहीं कर सके। अब ये सब कैसे हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि 25 अक्टूबर तक काजी फैसा साहब की सूरत में जो निज़ाम के गारंटर थे और बड़ी कुर्सी पर बैठे थे वो अब नहीं रहे, इसलिए सब कुछ हो रहा है। अभी और बहुत कुछ होना है। अभी आप देखिए कि जुम्मे के दिन ये जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कानून साजी करना चाहते थे, 27वीं तरमीम पर कानून साजी करना चाहते थे, वो कहानी भी ख़त्म हो गई है। और अब तो बाबर अवान साहब ने कहा है शरीफ और काजी का एक ही रात मुल्क से बाहर जाना लंदन प्लान साबित करता है। अभी बातें हो रही हैं। और काजी साहब ने जिसको गिरफ्तार करवाया, जिस सीनियर वकील उनके सामने खड़ा होकर उनको फ्रॉड कहा था, जब वो चीफ जस्टिस थे, उनके सामने खड़ा होकर सबके सामने कहा था। अब हाल ये है कि वो एडवोकेट सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी इस कदर अब कमज़ोर हो चुके हैं, बोलने में उनको दुश्वारी है कि रिपोर्टर्स जो उनसे मिलकर आए, नादिर बलोच कहते हैं कि पुलिस के मुबीना तशद्दुद और गिरफ्तारी के बाद उनका हाल ये है कि एक लफ्ज़ बोलने के लिए कमोबेश 5 से 8 सेकंड लेते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, बोलते बोलते रुक भी जाते हैं। हाफ़ज़ा बहुत हद तक मुतासिर हुआ, एक आंख पर अब भी निशान बाकी है ज़ख्म का। मुझे कहने लगे टीवी नहीं देखता, घर आने वालों को सेहत की वजह से बच्चों ने मना किया है कि ज़्यादा लोग ना आए। आप बताएं क्या सूरत हाल है? लंदन वाक़े का जिक्र किया, यानी वहाँ पर जो कुछ काजी साहब के साथ हुआ, तो आसमान की तरफ देखने लगे। लंदन वाक़े का जिक्र के बाद आसमान की तरफ देखा। डॉक्टरों का कहना है कि अगले 20 दिन मज़ीद सेहत के बेहतर होने में लगेंगे। डॉक्टरों को तवक्को है कि हाफ़ज़ा बहाल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए इन्हें आगा खान अस्पताल कराची जाना होगा। देखिए क्या क्या जुल्म हुआ है, ये इस मुल्क में होता रहा है। बहरहाल अब देखें काजी साहब के साथ भी क्या हो रहा है। फिर एक और फड्डा हो गया जी, और वो ये कि जुडिशल कमीशन की तश्कील पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में फड्डा पड़ गया। बिलावल सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो नून लीग के हैं, उनकी जगह फारूक नाइक को शामिल करवाना चाहते हैं। इनका कहना है कि अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून तो नून लीग के हैं, दूसरा जजेस अंदरूनी सिंध से लिए जाएँ, हमारे जजेस लिए जाएँ। ये फड्डा हो रहा है कि आपके लोग तो पहले ही कमीशन में हैं, जुडिशल कमीशन में, जिसने जजेस को तैनात करना है, तो आपने अब इरफान सिद्दीकी को भी लगा दिया है सेनेट से और कौमी असम्बली से भी अपना बंदा दे दिया है, तो हमारा क्या होगा? तो इसलिए अब बिलावल इस पर भी नाराज़ हैं। और एक और बहुत बड़ी नाकामी, वैसे तो इस हुकूमत की नाकामियों की एक तवील दास्तान है, उस पर हम कोशिश करते हैं अगली वीडियो में बात करें। PhD इस पर लोग करेंगे कि इतनी नाकामी, इतनी रुसवाई। PIA जिसका 84 अरब रुपया बेसिक था कि यहाँ से बोली शुरू होगी, एक ही बिडर आए और उन्होंने 10 अरब रुपये लगाए और वो बिड ही नहीं हो सकी। 10 अरब रुपये देना है तो ठीक है, नहीं तो जाएँ। ये हाल हो गया है। आलमी सतह पर क्या पाकिस्तान के लिए हो रहा होगा। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि आसिफ अली जरदारी के पाँव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर किया गया है और मुकम्मल आराम का मशवरा है। 69 साला सदर मुमलिकत को हालिया बरसों के दौरान सेहत के मुतअद्दिद मसाइल दरपेश हैं। मार्च 2023 में मुत्तहिदा अरब अमारात में इनकी आँख का ऑपरेशन हुआ था। 2022 में इन्हें सीने में इन्फेक्शन के इलाज के लिए एक हफ्ते के लिए कराची के डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस दौरान इनकी खराबी सेहत के हवाले से फैलने वाली अफवाहों पर इनके ज़ाती मुआलिज और करीबी साथी डॉक्टर आसिम हुसैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी किया था कि वो ठीक हैं, क्योंकि बहुत सी बातें होने लगी थी। इनके साहबजादे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक जुलाई 2022 में इनका कोविड-19 मुस्बत आया था। इनमें कोरोना की अलामात संगीन नौयत की नहीं थी। 1 साल कबल आसिफ जरदारी को बार बार सफ़र करने की वजह से होने वाली थकन और नकाहत की वजह से कराची के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आसिफ जरदारी साहब ने गुज़श्ता रात ही 2 रोज़ा निजी दौरे पर इस्लामाबाद से दुबई रवाना होना था, जिसमें वो गए। और फिर अब इन्होंने 4 से 7 नवंबर तक चीन का दौरा करना था।
लेकिन अब वो खटाई में पड़ गया है। और वैसे भी जो चीनी सफ़ीर की बातें सामने आ रही हैं, जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के, उन पर वार नज़र आ रहे हैं कि जी उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, सी पैक पर चीनी सफ़ीर को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद पता नहीं अब ये जाना बनता भी था जरदारी साहब का है नहीं, वैसे तो शायद मामलात को सुलझाने जा रहे होंगे, लेकिन वो भी अब मामला लगता है खटाई में पड़ गया। अब कहाँ का दौरा, वो तो बेड रेस्ट पर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।